में आज ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, जिसमें मुख्तलिफ वकला तंजीमों और उनके अहदेदारानों ने शिरकत की और बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई वहाँ पे। और जो हुकूमती आइनी पैकेज है, जिसका बकौल खुद वकला के अभी तक पता नहीं है कि हुकूमत का कौन सा पैकेज है, उसके हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है वकला तंजीमों का। आपको सुनाते हैं। जो तरामीम लाई जाएंगी वो उस आइन के चेहरे के ऊपर काले धब्बों की तरह वो दूर 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 से नजर आएगा। मैं इस तरमीमी बिल को, जो मैंने पहला ड्राफ्ट पढ़ा था, जो 27 सफ़ात पे मुश्तमिल था, मैं इसको एक हाइब्रिड निज़ाम का प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर समझता हूँ। ये जो आइन है ना किसी सियासतदान की जागीर है, ना किसी जज की जागीर है। ये आइन जो है पाकिस्तान के हर शहरी का एक मुआहदा है जो रियासत पाकिस्तान के साथ है, और हम उस मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़े होंगे। वो ये नहीं समझते कि अगर निज़ाम बर्बाद हो गया, अगर अदालतें जो बेमानी हो गई, अगर आइन जो है बेअमल हो गया, तो उनकी भी कोई जगह नहीं होगी। फिर कंप्लीटली इसी माइंडसेट के नीचे हम आ जाएंगे, जिस माइंडसेट ने इस मुल्क में ना जमहूरियत आने दी, ना आइन की अमलदारी होने दी, ना रूल ऑफ लॉ होने दिया। तो इरफान काजी साहब, इन सुप्रीम कोर्ट बल्कि पूरे अदालती निज़ाम का ढांचा जो है उसको एक किस्म का तश्कील नो की जा रही है, जैसा कि आपने कहा था बहुत पहले। तो इससे कोई ख़तरा नहीं होगा कि जब अदलिया, जो कि एक लास्ट बैस्टन ऑफ जस्टिस होता है, उसके बाद तो फिर देखें, मैं सुनता अगर कि इसमें जज्बातियत ना होती, किसी ने कोई रीज़न की बात नहीं की, सब ने जज्बाती बातें की हैं। वो तकरीरन बड़ी तफसील से रीज़न के बेस पे हमने जज्बाती अंदाज में ये बातें हुई हैं। इसी जज्बाती अंदाज के तहत पहली लॉयर्स मूवमेंट चली थी, उसका क्या बना, जिसको आप अभी तक नहीं भूले। मैं अभी तक नहीं भूला, अभी तक नहीं भूला। और मेरी बात ये साबित हो रही है कि इन लोगों को उस मूवमेंट की नाकामी के बाद ये जो दूसरी मूवमेंट उसी लाइंस पे, बल्कि उससे बहुत वीक लाइंस पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको उस तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। होगी ये चीज़ छुपी तो नहीं होगी। अवाम को कोई एतराज़ होगा तो वो पार्लियामान वहीं पे मौजूद होगी ना, पार्लियामान के सामने वो रजिस्टर कर सकते हैं। ये कौन सी दुनिया की पार्लियामान से पहले नहीं, मुझे आप बताएं कि दुनिया की ये कौन सी पार्लियामान है जहाँ पे के तरमीम की डिबेट जो है वो अवाम करेंगे और पार्लियामान नहीं करेगी। अगर पार्लियामान की मेजॉरिटी समझती है कि ये हमें कर जानी चाहिए। सर, आइन का आर्टिकल 19A है, अवाम के जानने का हक है ना। तरमीम का जो आर्टिकल है वो 239 है। कोई आठवीं राज तो नहीं है ना, ना वो 239 की पार्लियामेंट है, अवाम को सामने रखें। जान साहब, 239 का जो तरीकाकार है वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि अवाम की डिबेट आप 19A में क्या है जी? 19A क्या है? अवाम का जानने का कोई हक नहीं है। अवाम भेड़ बकरी है कि तो उनको बाद में बताएंगे कि जब हो जाएगा अवाम का हक उनके आगे चारा डाल दिया जाएगा। जब हो जाएगा, इसीलिए तो असेंबली बनी हुई है, जब हो जाएगा तो अवाम को पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ। वैसे काजी फैसला की ये सोच नहीं है जो आपके लिए बहुत नागज़ीर है। इंशाल्लाह मुझे जब सुनेंगे तो मेरी वो बहुत सारी बातें मेरी वाली करते हैं अब। अच्छा, मैंने उनमें एक बड़ी तब्दीली देखी है। उनके बहुत सारे जुमले वो हैं जो मैं आज से कोई 10-10 साल पहले करता था, और मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि हमारे जज साहिबान जो हैं वो अपनी एक ही डगर पे नहीं चलते। और फायद ईसा की तारीफ करता हूँ जज साहब। नागज़ीर हो गए आप? नहीं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो चौधरी कोर्ट से हटके की हैं। उन्होंने रीजन की तरफ अपने आप को ले गए। जब पीसीओ जजेस के खिलाफ फैसला आया था, काजी फैसला ने, आपको पता है ना, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब हटा दिया था जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर को, आप तो जज बन गए थे जनरल मुशर्रफ के पीसीओ पे। ये झूठ है। मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर होने के बाद हुआ ना, 15 के बाद जनरल मुशर्रफ के पीसीओ पे जज नहीं बना था। 15 के बाद सुने तो सही। अच्छा, मुझे तब जनरल मुशर्रफ के पीसीओ पे जज बनाया जा रहा था, मुझे कहा गया, मैंने इनकार कर दिया। ठीक, ये किसी को नहीं पता, तो मैंने इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर 15 के बाद जब मैंने क्यों इनकार किया था? मैंने इसलिए इनकार किया था कि उस वक्त
मेरा ख्याल था कि मुझे कम से कम या चीफ जस्टिस बनाए डायरेक्टली, या मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए। अच्छा, इस वजह से इनकार किया। हाँ, अदरवाइज पीसीओ पे कोई एतराज नहीं था। मुझे कोई उस तरह वो जो हल्फ उठाना था जनरल साहब, मैं आपका वफादार रहूंगा, नहीं जनरल साहब का नहीं, आइन का। अच्छा। लेकिन सुन, जनरल का दिया हुआ आइन था ना, पीसीओ था सर। मुतैय्यद जान सुन तो लें, हकीकत तो यही है कि मैंने वो पीसीओ पे जज का ओथ नहीं उठाया था। अच्छा। मैंने उस वक्त ओथ उठाया था जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी थी। आसिफ जरदारी साहब उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, आइन बहाल कर दिया था, आइन बहाल हो चुका था। दिसंबर के बाद मैंने आइन के नीचे हलफ उठाया था, और ये सब झूठ बोला गया मेरे बारे में कि मैंने कभी पीसीओ, लेकिन फिर आपको हटाया भी गया। मैंने तो आपसे वैसे बात की है कि अगर मुझे पीसीओ का हलफ उठाया जाता और मुझे वहां आवाम की खिदमत करने का मौका मिलता, तब भी आप करता और जायज फैसले करता। काजी साहब ने तो प्रैक्टिस ही छोड़ दी थी जनरल मुशर्रफ के पीसीओ के। उनकी अपनी मर्जी है। देखें काजी साहब के, अब वो आपके लिए नागुज़ीर हो गए। नहीं, मैंने तो नहीं कहा मेरे लिए नागुज़ीर। आपके ख्याल में इस सिस्टम के लिए उनकी सिर्फ तारीफ की है कि बहुत सारी उनका वो जो एक ख्याल था ना कि जी वो बहुत स्टबन है, वो उनमें लचक है और लचक होनी चाहिए। लचक आ गई है, आप ये कह रहे हैं अब उनमें लचक आ गई। अच्छी बात है। अच्छा। वो रीजन की तरफ इंसान को जाना चाहिए। अच्छा। मेरे भी जो ख्यालात थे ओवर द इयर्स चेंज हुए हैं, उनके भी ख्यालात चेंज हुए हैं, आपके भी चेंज हुए हैं, सबके चेंज हुए और चेंज होने चाहिए ख्यालात। अच्छा, वैसे काजी फैसा और जस्टिस मंसूर अली शाह में क्या फर्क नजर आता है आपको? नहीं, मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता। कोई फर्क नहीं है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इस पर कमेंट करने। अच्छा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि निज़ाम के लिए काजी फैसा नागज़ीर है या नहीं है? नहीं, निज़ाम के लिए तो हम में से कोई भी नागज़ीर नहीं है। कोई भी नहीं है। कल को तो अब, लेकिन आपको लगता है कि काजी फैसा हम सब नहीं होंगे? काजी फैसा ने अपना थोड़ा सा व्यू चेंज किया है मुख्तलिफ मामलात में, आपको लगता है इंप्रूवमेंट हुई है? काजी फैसा ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं। मसलन एक तो उन्होंने वो एक बड़ी सादगी अपनाई है। अच्छा। और वो जो उन्होंने बहुत सारे फैसले जो उन्होंने दिए हैं, जो पिछले जो बंदियाल कोर्ट के गलत थे, वो सारे उनकी जो दुरुस्तगी की है, इसका क्रेडिट तो आप काजी साहब को देंगे ना? क्रेडिट तो उनको तारीख ही देगी जो देगी। नहीं, देखें, एक चीज अगर एक चीज आपकी मंशा के मुताबिक नहीं है और चार चीजें उन्होंने मंशा की बात, चार चीजें उन्होंने आइन और कानून और मंतक के मुताबिक की है, तो हमें कम से कम उनकी अच्छी चीजें। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि ये जो आइनी मुसवदा है, इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है? एस्टैब्लिशमेंट, देखें, एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो डायरेक्टली बीच में नहीं है। डायरेक्टली नहीं है। पीछे है या नहीं है, ये इसका इल्म जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला को है। हम लोग तो असेसमेंट कर सकते हैं, वो आपने चूंकि ये बात की है तो आपको पता होगा। बहुत शुक्रिया। सिर्फ मुझे ही नहीं सर, सारी दुनिया को पता।